डियर स्टूडेंट, मैं ए.के. सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल #बेसिक मैथ में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पहले से ही पता था कि अगले लेक्चर में हमें डेसिमल पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं डेसिमल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो पहला बच्चों इसका जो है डेफिनेशन कह रहा है कि जब संख्या का 10वां भाग लिखना हो तो, ठीक, संख्या का 10वां भाग संख्या 1 है, ठीक, उसका 10वां भाग लिखना हो तो इसे या तो 1/10 लिखा जाता है या 0.1 लिखा जाता है, ठीक। इस संख्या से पहले पॉइंट लगाकर लिखना ही क्या कहलाता है, दशमलव कहलाता है, ठीक। मतलब किसी संख्या से पहले अगर पॉइंट लग जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, दशमलव कहलाता है, ठीक। शॉर्ट में देखिए कह रहा है संख्या को पॉइंट के रूप में लिखना क्या कहलाता है, दशमलव, ठीक। इससे पॉइंट यानी दशमलव के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। समझ आ गया। चलिए देखते हैं दशमलव यानी डेसिमल संख्या के कितने भाग हो सकते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 0.1 लिख दिया हमने, ठीक। कोई संख्या है 0.1, तो इसमें क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए इस पॉइंट से पहले डेसिमल इंडिकेशन है, इससे पहले, या ऐसा कह सकते हैं डेसिमल से आपके किधर, बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड, ठीक। वो जो नंबर होगा वो कहलाता है होल नंबर। क्या कहलाता है, होल नंबर, ठीक। सेम डेसिमल से आपके राइट साइड में, ठीक, डेसिमल से कितना राइट साइड में, वो आपका कहलाएगा डेसिमल नंबर। क्या कहलाएगा, देखिए आप लोग इतना समझ गए, तो अब इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, पहला लेक्चर इसमें क्या है, एडिशन है, ठीक। तो चलिए देखते हैं एडिशन कैसे करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके रूल 3 हैं, ठीक। जब भी 1 हो या 2 हो या 3 हो, सभी जुड़ने वाले संख्याओं को, ठीक, वो क्या है, दशमलव को हमेशा दशमलव के सीध में ही लिखना है। पहला रूल ये कह रहा है। फिर दूसरा रूल ये कह रहा है कि हमेशा संख्या के होल नंबर, यहाँ पे ई रहेगा, होल नंबर को बाएं साइड में लिखना है, ठीक। जितने होल नंबर वाले संख्या हैं उसको बाएं साइड में लिखना है। और तीसरा रूल ये कह रहा है कि हमेशा संख्या में डेसिमल नंबर को क्या है, दाएं साइड में लिखना है, ठीक, दाएं साइड में लिखना है, ठीक। रूल नंबर 3 हो गया। और लास्ट एक रूल है, चौथा है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ना, मतलब रूल नंबर 4 ये है, कह रहा है कि जोड़ने के लिए दाएं दिए गए संख्या में सभी के डेसिमल नंबर एवं होल नंबर की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसा हम शून्य का प्रयोग करके करते हैं, ठीक। मतलब ये कि जितने भी जो नंबर दिए गए हैं आपको उसमें, ठीक, जिसने डेसिमल नंबर जितने हम सबसे बड़ी डिजिट को, ठीक, उसमें उतने ही सभी में डिजिट होनी चाहिए, अंक होने चाहिए, ठीक। ऐसे ही होल नंबर में भी जितने पहले दूसरे तीसरे में सबसे ज़्यादा अंक जितने हैं उतने भी अंक बराबर करते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने दिख रहा है 0.3 प्लस 2.1, ठीक। क्या लिख रहा है, 0.3 प्लस 2.1। अब देखिए इसमें क्या है, पहला जो 0.3 है उसको हम क्या करेंगे, पहले बराबर करना है। देखिए इसमें क्या 0.3 में होल नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक। लेकिन डेसिमल नंबर 1 है, इसमें भी डेसिमल नंबर 1 है, और इसमें होल नंबर 1 है, लेकिन इसमें नहीं है। इसलिए हम इसमें कुछ ऐसा बदलाव करते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या बदलाव कर सकते हैं। बच्चों इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.3 अगर लिख दे तो कोई समस्या तो है नहीं, ठीक।
और बाकी इसमें देखिए अब बराबर हो गया। इसमें देखिए होल नंबर की संख्या इसमें दोनों में बराबर है, इसमें डेसिमल नंबर की संख्या बराबर है। अब रूल का पालन करके हम चलिए लिखते हैं इसको। देखिए हमने क्या किया, हमने पहला रूल यही कह रहा था कि डेसिमल को हमेशा डेसिमल के सामने लिखते हैं। देखिए हमने डेसिमल के सामने डेसिमल लिख दिया। ठीक, लिखने के बाद ठीक दूसरा रूल कह रहा क्या कि दशमलव संख्या को दशमलव संख्या के साइड में, मतलब दाएं साइड में, और होल नंबर को माने पूर्णांक संख्या को हमेशा क्या करना है, बाएं साइड में करना है। तो देखिए ये बाएं साइड में हो गया, ये क्या दाएं साइड में, जबकि ये क्या है डेसिमल नंबर है, ये क्या है होल नंबर है। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, इसको इंडिकेट कर देते हैं। देखिए मैंने आपको इस सामने जो है इंडिकेट कर दिया है, ऐसे ही ये भी है। ठीक, अब क्या किया हमने, इसको सामने लिख दिया, इसके सामने लिख दिया। ठीक, लिखने के बाद अब संख्या को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे, ये 4। ठीक, दशमलव लगा ही है, जैसे दशमलव है दशमलव लगा दे रहा है आपको। ठीक, अब 0 में 2 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2.4 आ गया। क्या आ गया, 2.4 आ गया। चलिए इसी तरीके से हम थोड़े से बड़े क्वेश्चन इसको लेते हैं। ठीक, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 43.021 प्लस 9.4, इसको ऐड करना है। तो ध्यान दीजिए दूसरे स्टेप में हम करेंगे क्या, ये तो देखिए ये बराबर है, क्योंकि इसमें जो है कि 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसको छूने की जरूरत नहीं है। इसमें तो 3 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो इसको छूने की जरूरत नहीं है, जैसे तैसे लिख देते हैं। फिर इसमें देखिए इसमें क्या बदलाव करना है, देखिए इसमें 2 अंक था, इसको 2 अंक बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0.9 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेसिमल लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ 3 अंक है, इसलिए पॉइंट लगा दिया, 400 लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक, क्योंकि बच्चों इसके सामने इससे पहले 0 लगा देंगे कोई इफेक्ट नहीं, वैल्यू वही हो रहेगी। फिर इसके सामने अगर हम 0 लगा दे रहे हैं फिर भी कोई इफेक्ट नहीं, वैल्यू वही रहेगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, फिर इसको नीचे लिख दिया। देखिए सभी में रूल पालन हो रहा है, दशमलव के सामने दाएं हाथ में क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर जो कि संख्या बराबर है, बाएं हाथ में होल नंबर जो कि संख्या बराबर है। अब चलिए जोड़ते हैं इसको। देखिए 0 में 1 जोड़ा 1, 2 में 0 जोड़ा 2, 4 में 0 जोड़ा 4, 0.9 में 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 की 2 कैरी 1, देखिए यहाँ पे आ गया। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो गया। ठीक, यानी इसका आंसर आ गया 52.421। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। प्यारे बच्चों इतना समझने के बाद बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट आपके लिए है कि अब देखिएगा कोई दशमलव नंबर है, उसमें होल नंबर और दशमलव नंबर मिक्स है, तो उसमें दशमलव संख्या में ठीक दशमलव के नज़दीक से हम वंश मानते हैं। ठीक, दशमलव के नज़दीक से वंश होता है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर टेंस, तीसरा नंबर 100, फिर चौथा नंबर 1000, और इसी तरीके से 10,000, 100,000, बाकी चीज़ें लाख तक, बाकी जितने भी नंबर हैं वैसे ही चलती जाती हैं। फिर दशमलव के इधर वाले ठीक यानी होल नंबर वाले में क्या होगा, इसमें वंश कौन सा होगा 3 होगा, टेंस क्या होगा 0 होगा, 100 क्या होगा 4 होगा। ठीक, तो इससे मीन्स क्या निकला, ठीक मीन्स क्या निकला, तो मतलब इससे ये निकला कि प्यारे बच्चों जब भी क्या करना हो, हमको जोड़ना हो या घटाना हो, क्या करना हो ध्यान दीजिएगा, जोड़ना हो या तो घटाना हो, तो उस कंडीशन में हम हमेशा वंश को वंश में जोड़ेंगे, ठीक टेंस को टेंस में जोड़ेंगे, 100 को 100 में जोड़ेंगे, बाकी वही प्रोसीजर रहेगा जो आप अपनाते आ रहे हो। ठीक, उससे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं बहुत ही खूबसूरत एक क्वेश्चन।
देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है 413 यानी 413 प्लस 9.03 प्लस 310.2126 यानी 2126, क्योंकि 21-26 कभी नहीं पढ़ते हम। डेसिमल के बाद कभी भी नंबर को हम कंपेयर यानी पेयर में कभी नहीं पढ़ते, ठीक। उसको पढ़ेंगे 0.2126। सो इसके अगले प्रोसीजर में देखिए, हमने क्या कहा था कि नंबर्स को हम डेसिमल को डेसिमल के सामने लिख देंगे, बाकी नंबर्स को लिखते हैं। लेकिन देखिए प्यारे बच्चों, ये हमने तो लिख दिया, लेकिन क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है? हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि भाई किसमें जोड़ना है। तो इसके लिए आपको इन संख्याओं को, ठीक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा, ठीक, बेशक आप कर सकते हो, लेकिन आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, इन संख्याओं को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आराम से क्या है, आप जोड़ दीजिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है इसका। देखिए इसमें क्या किया हमने, इसको हमने, देखिए इसको जोड़ेंगे, 0 में 6 जोड़ा 6, 0 में 2 जोड़ा 2, इसमें 3 में 1 जोड़ा 4, फिर 0 में 2 जोड़ा 2, ठीक। डेसिमल है, डेसिमल सामने निकल गया। फिर 9 में 3 ऐड किया, 9 3 12 की 2 कैरी 1, फिर 1 1 2 और 1 3, फिर उसके बाद 4 में 3 जोड़ेंगे, इट्स 7, ठीक। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। यानी इसकी आंसर जो आ जाएगी आपको 732.2426, ठीक। तो आशा करते हैं हम सबों को डेसिमल का एडिशन समझ में आया होगा, ठीक। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, आप लोग घर पर डेसिमल के प्रैक्टिस करते रहिए, जोड़ते रहिए, ठीक। फिर इसी से संबंधित कुछ हो सकता है एग्जाम्पल्स कल बताएंगे आप लोगों को, और फिर आगे बढ़ेंगे। आपको पढ़ाना होगा उसमें डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, ठीक, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। तो इसमें पढ़ने के लिए पहले आपको डेसिमल का एडिशन जानना जरूरी था, जो कि हमने बता दिया, ठीक। अब इससे अब आपके ऊपर ये है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैनल काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से पढ़ाते रहिए, और हम भी अपने सिस्टम्स एवं स्टडी टेक्निक्स में दिन प्रतिदिन हम इसी तरीके से सुधार करते रहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।